आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेसिप्रोकल अपॉर्चनमेंट क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन इसको क्यों और किस तरह से इस्तेमाल करती है। सबसे पहले अगर रेसिप्रोकल अपॉर्चनमेंट की बात की जाए तो बेसिकली ये सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल होता है। इस तरीके में क्या किया जाता है कि जो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या एक दूसरे पर बाहमी तौर पर मुनहसर होते हैं, उन डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती है, वो डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को वो कॉस्ट ट्रांसफ़र या रिसीव करते हैं। मतलब एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र भी हो सकती है और उस दूसरे डिपार्टमेंट से कॉस्ट पहले डिपार्टमेंट रिसीव भी कर सकता है। मतलब एक ही डिपार्टमेंट कॉस्ट ट्रांसफ़र भी कर सकता है और कॉस्ट रिसीव भी कर सकता है। रेसिप्रोकल अपॉर्चनमेंट में हम इस तरह से करते हैं। अब इस मेथड को ऑर्गेनाइजेशन क्यों इस्तेमाल करती है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ये एक्यूरेट फिगर देता है प्रोडक्ट कॉस्ट की, इसलिए इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात कि टोटल कॉस्ट ऑफ ईच सर्विस डिपार्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ से टोटल कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट बेस्ट या एक्यूरेट पता चल सकती है। अब इस रेसिप्रोकल अपॉर्चनमेंट को कि एक डिपार्टमेंट कॉस्ट रिसीव भी कर सकता है और कॉस्ट ट्रांसफ़र भी कर सकता है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो लेट्स सपोज कि एक कंपनी है एबीसी कंपनी, जिसके दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उसके, और दूसरा उसके सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, लेट सपोज कि जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है ₹5000, इस मेथड के थ्रू वो ₹5000 अगर सी की कॉस्ट है, अगर सर्विस डिपार्टमेंट सी की कॉस्ट है, तो वो डी को भी चार्ज होगी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को भी चार्ज की जाएगी। इसी तरह से जो सर्विस डिपार्टमेंट डी है उसकी कॉस्ट सी को भी चार्ज की जाएगी और बाकी डिपार्टमेंट्स को भी उसकी कॉस्ट चार्ज की जाएगी। तो पहला जो पॉइंट क्लियर हो गया वो ये कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अदर सर्विस डिपार्टमेंट को चार्ज की जाएगी। जिस तरह से अब यहाँ पे हम डिटेल में इसकी एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सपोज कि जो सर्विस डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट है, इस सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो है ₹5000 की। अब हम ये कह देते हैं कि अगर इस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट ₹5000 की है, तो हम इसको 40% ए को एलोकेट करेंगे, 50% बी को एलोकेट करेंगे, 10% सी को एलोकेट करेंगे। क्योंकि ये डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट है, इसलिए ये डी को इटसेल्फ एलोकेट नहीं होगी। तो अब ये ₹5000 जो हैं, इसका 40% ए को, 50% बी और 10% सी को एलोकेट करते हैं। तो ये ए पे 2000 एलोकेट हो जाएगी, बी पे ₹2500 एलोकेट हो जाएंगे और ए जो सी डिपार्टमेंट है उस पे ₹500 एलोकेट हो जाएंगे। तो डी डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो है 5000। तो यहाँ से डी डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलिमिनेट हो जाएगी, इसको हम चार्ज नहीं करेंगे बल्कि इसकी कॉस्ट है तो इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये बाकी डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह से अगर किसी और डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, अगर किसी और सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, क्योंकि हम इस मेथड को सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लेट सपोज अब अगर दूसरा डिपार्टमेंट ले लें, सर्विस डिपार्टमेंट सी, तो उसकी कॉस्ट अगर ₹10,000 है, तो उसके लिए हम कह देते हैं कि वो 50% ए को एलोकेट करेंगे, 20% बी को एलोकेट करेंगे, क्योंकि सी की कॉस्ट है तो उसको एलोकेट नहीं होगी, और 30% हम डी को कैलकुलेट कर देंगे। मतलब ₹5000 जो है वो ए को चले जाएंगे, ₹2000 बी को चले जाएंगे और ₹3000 जो है वो डी को चले जाएंगे, और सी को हम नील कर देंगे या सी में हम ₹10,000 को लिख देंगे, क्योंकि यहाँ से ₹10,000 की कॉस्ट जा रही है। तो अगर हम इन तमाम कॉस्ट का टोटल करें तो तब टोटल भी जो है वो ₹10,000 ही आता है। मतलब हमने अपनी एलोकेशन या अपॉर्चनमेंट ठीक की है। अब यहाँ तक तो हमने सिंपल समझ लिया, हमने इसका कंसेप्ट समझ लिया कि हमने यहाँ पर देखा कि ये डिपार्टमेंट यहाँ पर डी की कॉस्ट को रिसीव कर रहा है और यहाँ पर वो अपनी जो प्रोडक्ट डिपार्टमेंट सी है वो डी को कॉस्ट ट्रांसफ़र कर रहा है।
मतलब डी जो है वो ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट भी है और डी ही रिसीविंग डिपार्टमेंट भी है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट में यही होता है अपॉर्चनमेंट में कि एक डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट ट्रांसफ़र भी कर सकता है और कॉस्ट को रिसीव भी कर सकता है। यहाँ पे हमने इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिया कि कॉस्ट ट्रांसफ़र भी हो सकती है और रिसीव भी हो सकती है। अब फर्दर ये मेथड में दो और मज़ीद मेथड आते हैं जिनके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इस कॉस्ट को अपॉर्शन करती है। इन दो मेथड्स में जो पहला तरीकाकार है वो है रिपीटेड अपॉर्शनमेंट मेथड और दूसरा जो तरीकाकार है वो है अलजेब्रिक मेथड। रिपीटेड अपॉर्शनमेंट मेथड में क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट से ये मेथड बिलोंग करते हैं, तो जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो बार बार कंपनी एलोकेट करेगी। मतलब कि यहाँ पर अगर ये 5,000 रुपये की कॉस्ट एलोकेट करनी है तो ये कंपनी तब तक इस कॉस्ट को एलोकेट करती रहेगी जब तक तीनों डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसकी अमाउंट इनसिग्निफिकेंट नहीं रह जाती। मतलब कि अब इन तीनों डिपार्टमेंट में जब तक कॉस्ट 1, 2, 3, 4 या मतलब ऐसी अमाउंट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है या ज़ीरो पर ये नहीं आ जाती, तब तक इस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट करते रहेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट सी की 10,000 कॉस्ट एलोकेट की थी तो ये 5,000 की कॉस्ट, ये 10,000 कॉस्ट तब तक तीनों डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करते रहेंगे जब तक लेट सपोज यहाँ पर 1 नहीं आ जाता, यहाँ पर लेट सपोज 0 नहीं आ जाता और यहाँ पर लेट सपोज 4 नहीं आ जाता। मतलब कोई भी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट जब तक इन तीनों डिपार्टमेंट्स में नहीं आ जाती तब तक ऑर्गेनाइजेशन रिपीटेडली इस कॉस्ट को अपॉर्शन करती रहेगी। लेकिन अलजेब्रिक मेथड में क्या होगा कि क्योंकि डील सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट के साथ कर रहे हैं तो इसमें हम एक सिमुल्टेनियस इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। सिमुल्टेनियस इक्वेशन मतलब कि दो इक्वेशंस बनाएंगे जिन दो इक्वेशंस को साथ साथ हम सॉल्व करेंगे और फिर हम इसकी कॉस्ट को एलोकेट करेंगे या कॉस्ट को अपॉर्शन करेंगे। मज़ीद 1 बाय 1 इन मेथड्स को हम आने वाली वीडियोस में प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। लेकिन अगर बात की जाए कि रिपीटेड अपॉर्शनमेंट मेथड कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो जहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड कैलकुलेशन की जाए वहाँ पर वर्कशीट को इस्तेमाल करके रिपीटेड अपॉर्शनमेंट मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जब तक अमाउंट इनसिग्निफिकेंट नहीं हो जाती ये कैलकुलेशंस चलती रहेंगी। लेकिन जहाँ पर कंपनी ने मैनुअल कैलकुलेशंस करनी है वहाँ पर कंपनी अलजेब्रिक मेथड को इस्तेमाल कर सकती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रेसिप्रोकल अरेंज अपॉर्शनमेंट को इस्तेमाल करके अपनी कंपनी की सर्विस डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट प्रोडक्शन और अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स को एलोकेट कर सकती है। मज़ीद रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट के आगे जो दो मेथड्स हैं उनको जानने के लिए उनके थ्रू हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें वो क्लियर हो जाएंगे।